एक सबसे अच्छी चीज क्या है, आज मेरा यकीन 2.0 का 2025 का पहला दिन है और उससे बड़ी क्या खुशखबरी है मेरे लिए मालूम है। ये 500 प्लस में मुझे मिला यकीन 2.0 का 2025 वाला बैच। ने वहाँ पर खत्म कर दिया था ऑनलाइन मेरे को सुबह से शाम हो गई थी 5 DPP और लेक्चर खत्म करने में भाई बहुत टाइम जा रहा था। मतलब टाइम इसी 5 लेक्चर खत्म करना एक दिन में कम वक्त भी तो नहीं है। फर्स्ट डे था तो इस चीज़ का फ़ायदा तो काफ़ी उठाया जा रहा है। तो आज के टारगेट के हिसाब से मुझे 1D मोशन का लेक्चर देखना है, बट लेक्चर के साथ साथ मैं ट्राई करूँगा कि पहले नोट्स देखूँ, फिर जो नोट्स के अंदर जो चीज़ें मुझे नहीं समझेगी, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ नोट्स में मुझे नहीं समझ रहे, वो चीज़ें मैं करूँगा उसके लेक्चर से। तो मेरा टाइम बच रहा है ना, इस तरह से आप लोग टाइम बचा के बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग का किसी का बैकलॉग है ना, ये बहुत ही अच्छा मेथड है बैकलॉग क्लियर करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम बच रहा है। 2 घंटे का लेक्चर मैंने इसको PDF में देखा, 45 मिनट में मेरा खत्म हो गया। लेकिन बेसिकली अभी आ चुका हूँ लाइब्रेरी के अंदर और टारगेट जो है मेरा बन के रेडी हो चुका है 4 ही, लेकिन इसके अंदर है काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल अभी मैं टारगेट की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आज मेरी हालत जो है वो थोड़ी सी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि सुबह से जब से उठा हूँ, एक्चुअली मैं कल रात से मैं इसलिए कल रात को मैं सोया 4 बजे, क्योंकि मेरे पैर में इतना पेन था ना, सिर्फ राइट वाले पैर पे तो इतना पेन था जिसकी वजह से मैं पैर मोड़ नहीं पा रहा हूँ और रात भर मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना लिटरली पेन था। फिर भी मैं सुबह उसमें थोड़ा सा तेल वगैरह मालिश वगैरह करके अपने टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और बैठा हूं अभी अपनी सीट पे। तो फिलहाल अभी अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, जो टारगेट बना चुका हूं, और अपने टाइम पे लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं। 11:40 ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यही अपना टाइम भी है लाइब्रेरी आने का। तो और एक सबसे अच्छी चीज क्या है, आज मेरा यकीन 2.0 का 2025 का पहला दिन है और उससे बड़ी क्या खुशखबरी है मेरे लिए मालूम है कि ये बैच मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि ये बैच मुझे मिला है फ्री में। अभी आप लोग बोलोगे कि फ्री में कैसे मिल गया, 600 प्लस आया था क्या? नहीं नहीं भाई, 600 प्लस नहीं आया था, 500 प्लस आया था। 500 प्लस में मुझे मिला यकीन 2.0 का 2025 वाला बैच। अब बोलोगे ये कैसा? ये भी गलत है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को 500 में मिला है, एक्चुअली वो जो बैच है वो मेरे फ्रेंड का है, तो उसको आए हैं 600 प्लस। तो उसके नंबर पे मैं और मेरे फ्रेंड ने हम लोग ने बैच लिया और उसने क्या किया, अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया और मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया। तो इसी बहाने मेरा भी काम चल रहा है और उसका भी काम चल रहा है, और भाई साथ ही साथ हम लोग का थोड़ा बहुत पैसा भी बच गया। तो फर्स्ट डे था तो इस चीज का फायदा तो काफी उठाया जा रहा है। तो आज के टारगेट के हिसाब से मुझे 1D मोशन का लेक्चर देखना है, बट लेक्चर के साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि पहले नोट्स देखूं, फिर जो नोट्स के अंदर जो चीज़ें मुझे नहीं समझेगी, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ नोट्स में मुझे नहीं समझ रहा है, वो चीज़ें मैं करूंगा उसके लेक्चर से। तो फिलहाल अभी मैं पहले नोट्स स्टार्ट कर रहा हूँ, और नोट्स के अंदर जो PDF का या फिर क्वेश्चन हो गया या फिर कोई थ्योरी हो गया वो नहीं समझेगा, तो वो मैं कवर कर लूंगा लेक्चर देख के, 5-10 मिनट का जो भी रहेगा उस टॉपिक का पर्टिकुलर का उसका देख के। और ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे 1D मोशन आता है, तो अब मैं पहले नोट्स वगैरह रिफर कर लूंगा, सारे क्वेश्चन वगैरह देख लूंगा, तो जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उसके लिए फिर मैं उससे कवर कर सकता हूँ लेक्चर से। अभी मैं लेक्चर देखने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मेरा बैकलॉग हो चुका है। तो ये चीज़, और दूसरी बात क्या है, मेरा टेस्ट आने वाला है और मैं ये चीज़ें टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। तो अगर मुझे वो चीज़ें आती है अच्छे से तो मुझे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को भी वो चीज़ें, कोई चैप्टर है अगर आप लोग को अच्छे से आता है, तो आप लोग को जरूरत नहीं है कि वो पूरा चैप्टर आप लोग देखो। अब जैसे कि मेरे को कोई टॉपिक नहीं समझा, तो उसके लिए क्या किया मैंने, उसके PDF से स्लॉट्स में जाके मैंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वीडियो देख लिया, तो मेरा टाइम बच रहा है ना। इस तरह से आप लोग टाइम बचा के बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग का किसी का बैकलॉग है ना, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है बैकलॉग क्लियर करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम बच रहा है। 2 घंटे का लेक्चर अभी मैंने इसको PDF में देखा, 45 मिनट में मेरा खत्म हो गया। लेकिन लिटरली भाई मैं बैठ नहीं पा रहा था, इतना पेन था, तो मेरे को उल्टा पैर बल्कि नीचे लिख के लिखना पड़ा। और इसी के साथ जो मेरा पहला PDF था वो मैंने खत्म किया। ऑन एन एवरेज 45 मिनट लगा इसको कंप्लीट करने के लिए। उसके लेक्चर भी देखा, मतलब जो भी मेरे को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था, लेक्चर वगैरह भी देख लिया, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन थे वो भी अटेम्प्ट किया, और थ्योरी भी कंप्लीट हो गया। तो मेरा 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बच गया ना इसके अंदर। तो ये अच्छा एक मेथड है करने के लिए मेरे हिसाब से। और ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद फिर मैंने बोला कि अभी इसके लेक्चर का नोट्स हो गया है, तो मैं फटाफट इसके थोड़ा DPP कर लेता हूँ, और फिर मैंने इसकी DPP अटेम्प्ट कर लिया फटाफट। ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, ऑन 10-15 क्वेश्चन था, तो मैंने बोला फटाफट इसको ख़त्म कर देते हैं। और बीच में ब्लॉग वगैरह भी मैंने डाल नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो गिर गया था। तो मोबाइल गिरने की वजह से क्या हुआ कि आगे का कैमरा भी ख़राब हो गया और पीछे वाला भी जल्दी चल नहीं रहा था, और मोबाइल बहुत टच मेरा पहले से ही खराब था बट हैंग करने लगा, तो उसकी वजह से वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा था यार। तो इसलिए मैं बीच में वीडियो डाल भी नहीं पाया, और जो मैंने वीडियो एडिट किया, मतलब शूट किया था, वो मैं एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ टच खराब होने की वजह से। बट अभी जाके मोबाइल थोड़ा ठीक हुआ, तो मैं बोला फटाफट एडिट करके पहले वीडियो डाल देता हूँ यार।
तो एक पीडीएफ ख़त्म कर दिया था, एक लेक्चर जो था वो पहला ख़त्म हो चुका था, उसका डीपीपी भी ख़त्म हो गया था। और इसके बाद फिर मैं इसके अगले लेक्चर की तरफ बढ़ गया जो दूसरा वाला था। और फिर इसके अंदर डीपीपी अभी देखते हैं है कि नहीं है, बट अभी पहले फटाफट इसके लेक्चर का जो पीडीएफ है वो ख़त्म करते हैं। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहे वो एमआर सर से समझ रहे हैं। और इनका फ़नी चीज़ तो चलता ही रहता है सर का, हमेशा कुछ न कुछ तो रामलाल के नाम पे, है ना। वैसे आप लोग पीडब्ल्यू से अगर पढ़ते हो तो मतलब जो पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, मतलब किस टीचर को फॉलो करते हो फिजिक्स के लिए? जो अगर फिजिक्स का एक अंधविश्वास रहता ना कि आप लोग विश्वास कर सकते हो हाँ आँख बंद करके, वो कौन से टीचर है आप लोग की नज़र में? कमेंट में बताना आप लोग। तो 3:30 बज चुका था। उसके बाद फिर मैं गया, खाना वाना खा के आया तो 3:30 ऑलमोस्ट हो चुका था। और फिर आने के बाद मैंने बोला एक काम करता हूँ, अभी इसका डीपीपी एटलीस्ट कंटिन्यू कर देता हूँ। और डीपीपी मैंने ख़त्म किया और उसके अंदर ऑन एन एवरेज 16 में से 15 राइट गए, एक रॉन्ग गया मेरा, वो भी सिली मिस्टेक था क्योंकि बेसिक है ना, मतलब अभी स्टार्टिंग के 2-3 डीपीपी है ना ईजी रहता है, इसलिए बहुत ईजी चला गया। उसके बाद फिर मैंने जो लेक्चर 4 था उसका भी डीपीपी मैंने बोला ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर आगे का लेक्चर जो रहेगा वो कंटिन्यू करेंगे अपन। और अगर 10-12 क्वेश्चन का डीपीपी है तो वो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में ही खत्म हो जाता है। आप लोग को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है फिजिक्स का जो डीपीपी अगर खत्म करना हो तो? और इस बार के व्लॉग में मेरे को थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि थोड़ा सा मैं तबीयत डाउन की वजह से, और दूसरी चीज़ क्या थी कि मोबाइल भी ख़राब था तो वीडियो शूट हो ही नहीं पा रहा था, और अगर शूट हो गया तो एडिट नहीं हो पा रहा था क्योंकि टच ख़राब था। तो भाई बहुत प्रॉब्लम हुआ इस बार। फिर भी मैंने बोला चलो एटलीस्ट थोड़ा सा तो कैसे तो करके डालना है, मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए एटलीस्ट। और यही कंसिस्टेंसी हमको हमारे स्टडी में भी चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज जैसे एवरेज स्पीड होता है कि टोटल इतना स्टडी होना चाहिए, तो ठीक वैसे ही स्टडी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी होना चाहिए, भले वो एवरेज स्टडी ही क्यों ना हो। मतलब आप सुबह 2 घंटा पढ़ते हो उसकी जगह 1 घंटा पढ़ लो, लेकिन अगर शाम को 2 घंटा पढ़ते हो उसकी जगह 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरा जो 5वां लेक्चर था उसका डीपीपी भी ख़त्म किया और साथ ही उसका लेक्चर भी मैंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो ऑन एन एवरेज मेरे को सुबह से शाम हो गई थी 5 डीपीपी और लेक्चर ख़त्म करने में। भाई बहुत टाइम जा रहा था, मतलब टाइम मीन्स 5 लेक्चर ख़त्म करना एक दिन में कम बात भी तो नहीं है। इसके बाद भी रुका नहीं मैंने, मतलब मैं इसके बाद फिर मैं 6वां और 7वां भी लेक्चर का डीपीपी और उसके जो लेक्चर का पीडीएफ था वो ख़त्म कर दिया। पैर में पेन तो काफ़ी था, लेकिन वही है कि लेक्चर ख़त्म करना था तो मैं बोला ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर के पास जाना था तो लेक्चर ख़त्म किया, थोड़ा बहुत उसके डीपीपी सॉल्व किया। उसके बाद फिर शाम को मैं दवा लेके अपने घर पे निकल गया फाइनली यार, क्योंकि ना रुका ही नहीं जा रहा था, मतलब पैर ना मेरा इतना पेन कर रहा था मोड़ने पे। सो जाके दवा वगैरह लिया और फिर घर पे निकल गया अपने। सो फाइनली यार घर पे आ गया हूँ। और एक्चुअली वो ब्लॉग मैं पूरा शूट किया नहीं और उसके बाद स्टडी आगे कंटिन्यू किया नहीं क्योंकि तबीयत खराब थी आज मेरी और पैर में इतना प्रॉब्लम था कि डॉक्टर को दिखाया, बाद में जाके अभी जाके मेडिसिन वगैरह लिया। तो अभी रात के बज चुके हैं 12:30 ऑलमोस्ट। तो मैंने बोला एटलीस्ट ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ। फिर मेडिसिन वगैरह ले लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो अभी आया हूँ घर पे। और आज कुछ खास वीडियो बना भी नहीं पाया और 2-3 दिन से इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। ऊपर से मेरा मोबाइल गिर गया तो जो फ्रंट कैमरा था वो पॉपअप वाला था, मतलब बाहर निकल रहा था, तो वो भी ख़राब हो गया। तो अभी कैमरा भी ख़राब हो चुका था और मेरा टच भी ख़राब हो गया था। तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे मोबाइल के अंदर। अभी जाके थोड़ा ठीक हुआ तो मैं एटलीस्ट शूट कर लेता हूँ वीडियो को और फिर एटलीस्ट अपडेट दे दूँ। तो आज मेरा पहला दिन था यकीन 2.0 बैच का और पहले दिन ही इतना बड़ा चीज़ हो गया। अब देखते हैं यार दूसरा दिन कैसे जाता है, बट ट्राई करेंगे अच्छा जाने का। अभी मैं दवा खाया हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा नींद आ रहा है, इसलिए मैं आगे कुछ कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी दूसरे दिन ट्राई करेंगे कि काफ़ी अच्छा अपना बेच दे पाए। तो अभी आज के लिए तो ठीक है, आज के लिए मैं बना भी नहीं पा रहा था वीडियो, बट मैं बोला एटलीस्ट अपडेट करके ये वीडियो को एंड कर दूँ, वरना इसका कोई एंड नहीं था। तो इसलिए मैंने वीडियो भी बना दिया। तो अभी मैं खाना वाना खा लिया हूँ, मेडिसिन वगैरह हो गया है, बैठा जा नहीं रहा मेरे से। जाऊँगा लेटूंगा, लेटे थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीड करूँगा, अदरवाइज फिर सो जाऊँगा। तो फिलहाल आज के लिए सॉरी। और आज कुछ खास मेरे को लगता है लग भी नहीं रहा कि मैंने पढ़ा है, बट हाँ मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही दिया है, जिस हिसाब से मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। बट ठीक है, करते हैं अभी इसको आगे कंटिन्यू। तो फिलहाल ये ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आप लोगों को कोई डाउट रहे या फिर कोई क्वेश्चन रहे तो कमेंट में डाल देना, वहाँ पर अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।